हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर से 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 11 से आगे की क्वेश्चन करवाने वाली हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद एक मिश्रण है। तो खाद क्या है, किसका सा मिश्रण है? तो कार्बनिक, अकार्बनिक, ए और बी दोनों, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं खाद क्या है। तो खाद क्या है, जो हम लोग जो गोबर से बनाते हैं, गोबर से जो बनाते हैं जो खेतों में, वही क्या है, खाद है। तो जो भी जैविक पदार्थ होता है, जैसे कोई घास हो, गोबर हो, कोई भी चीज़ जैविक पदार्थ को जो हम सड़ाते हैं तब जो बनता है उसे कहते हैं खाद। तो खाद कैसा होता है? तो जैविक होता है। जैविक कौन सा होता है? जितना भी जैविक चीज़ है जो जीव से बना है वो सब क्या होता है, कार्बनिक होता है। जितना भी जीव से बना है यानी सजीव से, वो सब कार्बनिक होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, यानी कार्बनिक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया एक है। तो यूरिया क्या हो जाएगा? तो यूरिया जो है ये है उर्वरक। क्या है? उर्वरक, यानी जो हम फैक्ट्री से बनाए हुए लाते हैं, जैसे डीएपी, पोटास, वो सब क्या है, उर्वरक है। तो यूरिया क्या है, एक प्रकार का उर्वरक है। इस यूरिया में ही वाइट कलर का जो आता है उसमें रहता है नाइट्रोजन 46%। कि नाइट्रोजन रहता है 46%, उसी को ही यूरिया कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है, खाद बनाई जाती है। तो खाद कहाँ बनता है? अभी जस्ट बात किए हैं, खाद कहाँ बनता है? तो खेतों में। खेतों में ही गोबर को जमा करते हैं, तब वो सड़ गल जाता है, तब उसे कहने लगते हैं खाद। खाद खाद कहाँ बनता है? खेतों में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला है, सिंचाई की दर निर्भर करती है। मतलब सिंचाई मतलब होता है खेतों में पानी उपलब्ध कराने, यानी पटाना। तो हम किस आधार पर खेतों में पानी डालते हैं? कभी गेहूं का फसल लगाते हैं तो 2 बार या 3 बार पटाते हैं। जब धान का फसल लगाते हैं तो 4 बार या 3 बार पटाते हैं, यानी सींचते हैं। अगर मूंग का फसल लगाते हैं तो 1 बार सींच देते हैं तो काम चल जाता है। तो यह किस पर निर्भर करता है? तो यह मौसम पर भी निर्भर करता है, और दूसरा इस पर बात पर भी निर्भर करता है। जैसे किसी का बलुआ जमीन है, यानी बालुई मिट्टी है, तो वो देखना 2-3 बार पटाता है, यानी सींचता है। अगर किसी का जमीन काली मिट्टी का बना है, तो काली मिट्टी का जो भी रहता है तो उसका जल धारक क्षमता अधिक रहता है। जल धारक क्षमता का मतलब होता है वह कितने दिनों तक जल को अपने अंदर रख सकता है समाहित करके, तो यही होता है जल धारक क्षमता। तो सबसे अधिक जल धारक क्षमता होता है काली मिट्टी का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के प्रकार पर, यानी मिट्टी जैसा होगा उस आधार पर हम सिंचाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यह फसल तो अभी दिया ही नहीं है, तो फसल के आधार पर भी होता है, लेकिन फसल नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा मिट्टी के आधार पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई की विधि नहीं है? मतलब सिंचाई करने की जो हम विधि पढ़े थे, जैसे कुआं है, रहट है, ढेकली है, मोट है, चेन पंप है, नहर है, ये सब सिंचाई की विधि पढ़े थे। ड्रिप सिंचाई, छिड़काव तंत्र, तो ये सब जो पढ़े थे उसमें कौन ऐसा है जो नहीं है? तो इसमें नहीं होगा कौन? तो घड़ा। घड़ा कोई सिंचाई का साधन नहीं है, एक पानी उगने का एक सामान है जिसमें पानी रखा जाता है। इस टाइप का रहता है, मिट्टी का बनता है एक बर्तन, उसी को कहते हैं घड़ा। तो घड़ा सिंचाई का साधन नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थ्रेसिंग विधि का उपयोग होता है। थ्रेसिंग विधि क्या है? जब हम गेहूं को तैयारी करते हैं थ्रेसर से, तो वही है थ्रेसिंग विधि। तो थ्रेसर में क्या होता है? तो थ्रेसर में इधर से पूरा साबुत फसल डालते हैं, उधर से छिलका अलग, यानी भूसा को अलग कर दिया जाता है, दाना अलग नीचे में गिर जाता है। तो क्या होगा इसका? फसल पकाने में, तो फसल पकाने में थ्रेसर का यूज थोड़ी होता है। फसल को सुरक्षित रखने में भी नहीं होगा, फसल का तापमान नियंत्रित करने में भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? दाना एवं भूसा को अलग करने में थ्रेसिंग विधि का उपयोग किया जाता है, दाना एवं भूसा को अलग करने में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, कटाई के पर्व इनमें से कौन नहीं है? मतलब कटाई, जब फसल
पक जाता है और काटते हैं, उसके बाद जो पर्व मनाते हैं वो इसमें से कौन सा नहीं है। जैसे हम लोग को गेहूँ होता है, गेहूँ कट जाता है तो मनाते हैं होली, धान कटता है तो मनाते हैं दिवाली। तो क्या हो जाएगा इसका, पोंगल भी है, वैसाखी भी है, होली है, तो कौन सा है इसमें, दशहरा। दशहरा कटाई के पर्व नहीं है, क्योंकि धान कटता है तो उस समय दिवाली मनाया जाता है, ना कि दशहरा। दशहरा तो धान कटने से पहले ही मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर यानी दशहरा इसका कटाई का पर्व नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है निराई क्या है। तो निराई क्या है, निराई एक विधि है खरपतवार को हटाने की। खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई। खरपतवार से सुरक्षा नहीं, खरपतवार उगने को नहीं, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, खरपतवार को हटाने की क्रिया को कहते हैं निराई। तो निराई दो तरह से होता है, या तो हाथ से मैनुअली उखाड़ दिया जाता है या काट दिया जाता है खरपतवार को, या खरपतवार नाशी डालकर भी उसको हटाया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा खरपतवार हटाने को, ए नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या। अगला क्वेश्चन है खेत को परती छोड़ने से, यानी खेत को अगर हम परती का मतलब होता है फसल नहीं लगाना। खेत को अगर हम परती छोड़ेंगे तो क्या होगा, पोषक की मात्रा घट जाएगी, गलत। पोषक की मात्रा नियत रहेगी, ये भी सही हो सकता है। पोषक की मात्रा बढ़ जाएगी, ये भी सही होगा। खेत बंजर हो जाएगा, ये गलत। यानी इसका सही नियम होगा पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। नियत रहना मतलब होता पोषक तत्व की कमी नहीं होना, तो पोषक तत्व का कमी तो नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। तो खेत में अगर उर्वरा शक्ति बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, खेतों में खाद का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। खेतों में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। खेतों में खाद और उर्वरक दोनों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। खरपतवार साफ कर देना चाहिए। तो उर्वरा शक्ति बढ़ाने से खरपतवार साफ करना कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर, ए और बी दोनों, यानी दोनों हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, खाद जब फसल बोते हैं उससे पहले खाद डालते हैं। खाद मतलब यानी गोबर का जो बना हुआ होता है। उर्वरक क्या है, जब फसल तैयार फसल हो जाता है थोड़ा बड़ा, तब उसमें क्या करते हैं, पटाते हैं यानी सिंचाई करते हैं, उसके बाद उर्वरक मिलाते हैं। जो मार्केट से खरीद करके लाते हैं बाजार से, वो सब क्या है, उर्वरक है, तो तब उसके बाद वो मिलाते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, खाद डालना और उर्वरक डालना दोनों डालने से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। देखते होंगे आसपास के लोग बहुत ऐसे हैं जो खेतों में बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक डालते हैं, यानी जो मार्केट से लाया हुआ खाद डालते हैं, जिससे उसका फसल थोड़ा बढ़िया होता है। या कोई ऐसा है जो गोबर भी डालता है खेतों में अधिक मात्रा में, तो उसका भी फसल ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा खेत में प्रयोग करना चाहिए खाद, क्योंकि खाद से खेतों के पोषक तत्व में कोई भी कमी नहीं आती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद प्राप्त होता है। तो खाद किससे प्राप्त करते हैं, चींटी से नहीं, सांप से नहीं, मेढक से भी नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, मवेशी। मवेशी मतलब होता है जानवर जो हम लोग पालते हैं। तो जानवर के गोबर को इकट्ठा कर दिया जाता है और उसे बनाया जाता है खाद। या कभी कभी क्या होता है, वही गोबर में इकट्ठा करके और जब उसमें केंचुआ यानी चाली को डालते हैं तो क्या होता है, उसे कहते हैं कंपोस्ट खाद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ फसल किस मौसम में बोया जाता है, तो बरसात के मौसम में। किस ऋतु में बोया जाता है, बरसात। तो बरसात का सीजन कब हम लोगों का आता है, यानी भारत में कब बरसात का सीजन आता है, जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में, या सितंबर अक्टूबर में, या नवंबर दिसंबर में। तो क्या हो जाएगा, जून जुलाई। इसका आंसर हो जाएगा जून जुलाई। जून जुलाई में बरसात का मौसम आता है और इस मौसम में हम लोग खरीफ फसल ये बोते हैं, जैसे धान हो गया, मड़ुआ हो गया, ये सब।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई होती है। तो गेहूं, चना, सरसों और का कटाई कब होता है? तो जिस टाइम में हम लोग गेहूं काट करके ना हम लोग मनाते हैं होली, तो होली किस टाइम में मनाते हैं? मार्च अप्रैल में होली मनाते हैं, इसलिए मार्च अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा। तो गेहूं और सरसों और ये सब चना और कब कटाई होता है? तो मार्च अप्रैल में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है मोरी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान। मोरी क्या है? तो जब हम लोग धान बोते हैं तो धान बोने से पहले क्या करते हैं? धान का बीज पाड़ते हैं, जिसे बिचरा कहते हैं। वही बिचरा को जब उखाड़ लेते हैं तो उखाड़े हुए बिचरा को कहते हैं मोरी। और फिर इस मोरी को क्या करते हैं? खेतों में कदवा करके उसमें फिर गाड़ दिया जाता है, यही कहलाता है मोरी। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका धान से संबंधित। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।